भोपाल गैस त्रासदी, इस बात को 40 साल हो गए हैं, पर सच ये है कि इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ ये और भी ज्यादा पेचीदा हो गई है। आज हम इसी कहानी की उन परतों को खोलेंगे जो अब तक शायद सामने नहीं आई हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि वक्त गुजर जाता है, घाव भर जाते हैं, पर क्या हो अगर कोई घाव भरने के बजाय और भी गहरा होता जाए? क्या हो अगर एक रात का जहर सिर्फ उस पीढ़ी तक न रहे बल्कि आने वाली नस्लों की जिंदगी में भी घुल जाए? अब तक यही माना जाता था कि इस त्रासदी का असर सिर्फ भोपाल शहर और उसके आसपास तक ही था, लेकिन हाल ही में जो सच सामने आया है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावना है। एक नई स्टडी ने बताया है कि जहरीली गैस का असर 100 किलोमीटर के दायरे तक फैला था। जी हाँ, 100 किलोमीटर, इतना बड़ा दायरा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। ये अब सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये उन लोगों का सच है जो आज भी इसे जी रहे हैं। ये नई रिसर्च साबित करती है कि जहरीली गैस का असर उन बच्चों पर भी पड़ा जो उस रात अपनी मां के गर्भ में थे। इस असर की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं उस रात में, 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो रात। यूनियन कार्बाइड के उस प्लांट में आखिर हुआ क्या था जिसने एक पूरे शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी? इस पूरी तबाही के सेंटर में था एक केमिकल, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहते हैं। ये एक ऐसी गैस है जो अगर हवा में मिल जाए तो एक जानलेवा हथियार बन जाती है। और उस रात यही हथियार भोपाल के लोगों पर कहर बनकर टूटा। सब कुछ एक छोटी सी गड़बड़ से शुरू हुआ। एक स्टोरेज टैंक में पानी चला गया और जैसे ही पानी MIC के संपर्क में आया, एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। देखते ही देखते टैंक के अंदर का तापमान और प्रेशर दोनों बेकाबू हो गए और फिर आधी रात को वो टैंक फट गया। 30 टन से ज्यादा जहरीली गैस मौत का बादल बनकर पूरे शहर पर छा गई। देखिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये लापरवाही की एक लंबी कहानी थी। सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, टैंकों का रखरखाव ठीक नहीं था, और तो और चेतावनी देने वाला कोई अलार्म तक नहीं था। मतलब एक ऐसी तबाही जिसका होना लगभग तय था। वो रात तो बीत गई, लेकिन अपने पीछे पीढ़ियों का दर्द छोड़ गई। अब बात करते हैं उस असर की जिसे शायद आंकड़ों में बताना मुश्किल है, पर जिसे हजारों लोगों ने हर रोज महसूस किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक हालिया अध्ययन ने इस दर्द को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। जो लोग उस रात बच गए, उनकी जिंदगी एक जंग बन गई। सांस लेने में तकलीफ, नसों की समस्याएं, आंखों की रोशनी कम होना, और खासकर महिलाओं के लिए तो ये और भी बुरा था। बार बार गर्भपात होना या फिर जन्म से ही बीमार बच्चों का पैदा होना, ये सब उनकी रोज की हकीकत बन गया। ये आंकड़ा देखिए, ये उस जहर के सबसे खतरनाक असर को दिखाता है। त्रासदी के ठीक अगले साल 1985 में प्रभावित इलाकों में लड़कों के जन्म लेने के अनुपात में 4% की बड़ी गिरावट दिखी गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन बच्चों की कहानी है जो कभी दुनिया में आ ही नहीं पाए। और अब जरा ये देखिए, ये और भी चौंकाने वाला है। जो पुरुष 1985 में पैदा हुए, यानी जो त्रासदी के वक्त अपनी मां के गर्भ में थे, उनमें कैंसर होने का खतरा दूसरों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा था। मतलब जन्म से ही एक जानलेवा बीमारी का खतरा सिर पे लेके पैदा होना। और जब हम इसकी तुलना उन लोगों से करते हैं जो उस जहरीले दायरे से बहुत दूर पैदा हुए थे, तो ये नंबर होश उड़ा देता है। 27 गुना। जी हाँ, प्रभावित इलाके में 1985 में पैदा हुए पुरुषों में कैंसर का खतरा 27 गुना ज्यादा था। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इस त्रासदी की भयावहता को साफ साफ दिखाता है। और ये असर सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं था, ये लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य पर भी पड़ा। जो बच्चे उस जहर के साए में पले बढ़े, उनमें 15 साल बाद किसी शारीरिक अक्षमता की वजह से काम न कर पाने की संभावना भी ज्यादा थी। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया। इस भयानक तबाही के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ी कि आखिर उद्योगों की जवाबदेही कैसे तय की जाए। इस घटना के बाद कई बड़े कानूनी बदलाव किए गए। कई नए कानून बने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए। कागज पर ये कानून एक मजबूत ढाल की तरह थे, जो भविष्य में भोपाल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए थे। लेकिन
कानून बना देना ही काफी नहीं होता। आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है कि हम भविष्य को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। भोपाल से हमने क्या सीखा? भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, हम एआई जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खतरों को पहले ही पहचान लें। दूसरी, कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले उसके सामाजिक और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को पूरी ईमानदारी से जांचा जाए। और तीसरी और सबसे जरूरी, सुरक्षा के नियमों को बिना किसी समझौते के सख्ती से लागू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस घटना को 20वीं सदी की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना है। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और आखिर में ये सवाल हम सबके सामने हैं। 40 साल गुजर गए हैं, कानून बन गए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन क्या हमने सच में भोपाल के सबक को अपने दिलो दिमाग में उतारा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।